सम्मानित नेतागण, सभी पार्टी के कार्यकर्तागण और दूर दराज से आए हुए सभी हमारे ग्रामीण अभिभावक, माताएं, बहन, मीडिया के दोस्तों, सबसे पहले मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में आज के दिन हम नमन करते हैं स्वर्गीय हरेक लाल को और श्रद्धा सुमन जो है अर्पित करते हैं। और ये कार्यक्रम कल होना था, कल का न्योता दिया गया था, लेकिन किसी कारणवश कल व्यवस्था के कारण वो नहीं आ पाए, इसलिए हम खेद प्रकट करते हैं। तो इसका कार्यक्रम जो है आज रखा गया और आज भी आने में देरी होगी, क्योंकि आप सब लोगों को पता है आज जवाहरलाल नेहरू जी का भी जयंती है, चिल्ड्रंस डे के रूप में जो है मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय कार्यक्रम भी था, साथ ही साथ छठ आने वाला है, तो छठ के घाटों की मुआयना भी हम लोग जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पटना में हर एक घाटों का कर रहे हैं। और यहाँ हमारे साथ अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब जी भी यहाँ उपस्थित है, उनका भी हम लोग स्वागत करते हैं। तो सबसे पहले आप सब लोगों को भी तहे दिल से हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप लोग इतनी बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित होकर के मान सम्मान जो है आप लोगों ने बढ़ाने का काम किया है। और इतनी देर रात में भी शाम का समय हो गया है और इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ उपस्थित हैं, इसलिए सभी लोगों को प्रणाम सलाम। क्योंकि आप लोगों का आशीर्वाद रहता शुरू से ही हम लोगों को मिलता रहा, लेकिन आप लोग सब लोग जानते हैं हरिलाल मंडल जी बड़े समाजवादी नेता रहे हैं। हर एक पद पर, ऊंचे से ऊंचे पद पर उनको काम करने का मौका मिला। गवर्नर के रूप में भी 2 राज्यों के गवर्नर भी रहे, MP भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं। तो सारे वादा जो है उनको मिला है और आप लोगों ने, सब लोगों ने उनको प्यार जो है लगता दिया उधर कैमरा करो ना। और स्पीकर के रूप में उन्होंने काम किया। तो एक जनता की आवाज को बुलंदियों पर पहुंचाना, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ना और आप सब लोगों को साथ लेकर के चलना, उनसे हम लोग सीखते ही नहीं, बल्कि उनके बताए हुए रास्ते पर हम लोग सब लोग चलने का काम करेंगे। और आप सब लोगों को इतना जरूर कहेंगे कि जो आप लोगों का साथ हम लोगों को मिलता रहा, बखूबी ढंग से जो है इस जिम्मेवारी को निभाने का काम करेंगे और जनता के प्रति जितना काम हो सके उतना काम हम लोग मिल करके जो है करेंगे और विभाग को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आप सब लोग जानते हैं महागठबंधन की सरकार ने जो ऐतिहासिक निर्णय और जो ऐतिहासिक काम जो हम लोग ने किए हैं 1 साल के भीतर, शायद देश में पहले कभी नहीं हुआ। चाहे हम लोग जातीय जनगणना तो नहीं करा सकते थे, लेकिन जातीय आधारित गणना हम लोगों ने कराने का काम। आप समझिए कि देश में आजाद भारत में किसी भी राज्य के पास खुद के आबादी का जानकारी किसी के पास नहीं है, किसी राज्य को, लेकिन आज बिहार के सरकार के पास अपने आबादी के लोगों का साइंटिफिक डेटा है, आंकड़ों से पता चला है कौन ज्यादातर लोग गरीब है, कौन दिहाड़ी मजदूर है, कौन लोग जो है ठेला चलाने वाले लोग हैं, कौन लोग भूमिहीन है, कौन लोग भीख मांगने का काम करते हैं, कौन जात के लोगों के पास कितना सरकारी नौकरी है, क्या काम कर रहा है, कितना उसको आय होता है महीना में, ये पूरा जानकारी हम लोगों को उपलब्ध हो चुका है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया जो लोग गरीब है, जिस पूरे परिवार में जिसके पास कोई काम नहीं है, उसको 2 लाख रुपए का मदद हम लोग करने का 2 लाख
जो लोग के पास अपना जमीन नहीं है, भूमि नहीं है, उसको हम लोग जो है 1 लाख रुपया दे रहे हैं भूमि खरीदने के लिए, ताकि वो अपना घर बना सके। और जब भूमि खरीदेगा तो घर बनाने के लिए भी 1,20,000 रुपया उस गरीब को जो है मिलने का काम होगा। तो लगभग 2.5 लाख के आसपास जो है हम लोग उन भूमिहीन को मदद करने जा रहे हैं जिसके पास अपना घर नहीं है, जमीन नहीं है। ये काम जो है ऐतिहासिक काम हम लोग करने का काम कर रहे हैं। और भी अलग अलग योजना हम लोग बनाने का काम करेंगे जिससे सहूलियत होगी, जिससे हम लोग को पता है कि कौन परिवार कितना गरीब है, कौन सी मुसीबत में झेल रहा है, उसको उसी हिसाब से उनके लिए योजना हम लोग बना करके काम करेंगे। तो सबसे बड़ी बात ये है कि जो लड़ाई आप लोगों के समाजवादी नेता, बड़े से बड़े नेता देश में है, जिनको आज हम नमन करते हैं, जो हम लोगों के प्रेरणा है, जिनके हमको विचारों से शक्ति मिलती है, चाहे लोहिया जी हो, कर्पूरी ठाकुर जी हो, चाहे जेपी जी हो, चाहे आप देखिएगा शरद यादव जी हो, सभी लोग बीपी मंडल हो, सभी लोगों को बाबा अम्बेडकर हो, सभी लोगों को याद करते हैं। उनके विचार से शक्ति मिलती है और इसीलिए हम लोग जो है काम कर रहे हैं। हमने बोला था सामाजिक न्याय के साथ साथ आज जरूरत है आर्थिक न्याय लोगों को मिले, उस दिशा में हम लोगों का सरकार ने काम कर। हम लोग चुनाव में बोले तो 10 लाख नौकरी, आप देख लीजिए 1 साल के भीतर लगभग 4 लाख से भी ऊपर का बहाली जो है निकाल दिया गया सरकारी नौकरी का। और एक दिन में देश में कभी नहीं हुआ, 1 साल 1.25 लाख लोगों को नियुक्ति पत्र अगर बांटा गया एक विभाग द्वारा। अभी तो भर्ती अब चालू हो गया, फॉर्म भरना अब सेकेंड फेज का भी जो है वो चालू कर दिया गया। तो आप लोग सब लोग देख रहे हैं कि हर एक दिशा में हम लोग जो है काम करते हैं। जो कमिटमेंट हम लोगों ने किया था उसको हम लोग पूरा करने का काम करेंगे। लेकिन बस एक चीज हम बोलेंगे, ये लोग दंगाई पार्टियों से बच के रहिएगा। हिंदू मुसलमान कराने वाले ये लोग नफरत फैलाने का काम करते हैं। ये लोग संविधान को नहीं मानते, लोकतंत्र को नहीं मानते। आप बताइए, ये आपको तय करना है कि आप कलम बांटने वाले का साथ दीजिएगा कि तलवार बांटने वाले का साथ। हम लोग कलम बांटने का काम कर रहे हैं, नौकरियां दे रहे हैं, आर्थिक मदद कर रहे हैं। उधर दूसरी तरफ क्या होगा, बोले रह जाओ, तलवार लो, दंगा फसाद करो, और वो नौजवान सबसे ज्यादा नुकसान नौजवानों को होता है। जो लोग दंगा करते हैं उनके केस मुकदमा होता है, जेल होता है, पूरा परिवार परेशान रहता है। और जिसके घर में नौकरी मिलता है आप जानकर खुशियां ही खुशियां आती है। सही मायने में दिवाली होता है। तो हम आप लोगों के परिवार को खुशियों में बदलना चाहते हैं और दूसरी तरफ जो है आप लोगों को जो है जेल भेज करके दुख में बदलना चाहते हैं। इसलिए आप सब लोग एकजुट रह करके, एक साथ रह करके आप जो है देश के संविधान को बचाने का काम कीजिए, देश के लोकतंत्र को बचाने का काम कीजिए। देश में जो गंगा जमुनी तहजीब है, जो भाईचारा है, उसको बचाने का काम कीजिए। यही हमारे देश की खूबसूरती है कि अलग अलग प्रांत, अलग अलग भाषा, पहनावा, खान पान सब अलग है, दिखने में अलग है, लेकिन हम लोग एक है, यही हिंदुस्तानी है, यही हमारे देश की पहचान है, यही देश की ताकत है। तो ज्यादा समय ना लेते हुए बहुत लोग यहाँ हमारे साथ उपस्थित सभी नेता हमारे, उन सबको भी हम धन्यवाद देते हैं कि कल आना था लेकिन कल सब लोग कार्यक्रम में आए होंगे। आज फिर जो सब लोग यहाँ आए हैं तो सभी लोगों को धन्यवाद देते हुए अपनी बातों को यही विराम देते हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।